हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ का जलवा पे। तो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मिशन एनडीए फर्स्ट और सेकंड के लिए एक सीरीज। ठीक है, जो आपको पता है कि एनडीए फर्स्ट और सेकंड जो है वो दोनों के दोनों एक ही डेट को होने वाले हैं। ठीक है, तो एनडीए के लिए मैं जो है ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा एग्जाम से पहले तक। ठीक है, और ये जो सिलेबस रहेगा इसके अंदर हर चैप्टर का कंसेप्ट रहेगा, कंसेप्ट वाइज चलेगा, और प्लस में इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी आपको करवाई जाएगी। ओके, हमारा पैटर्न ये रहेगा कि पहले जो भी चैप्टर रहेगा उसका पहले हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, और प्लस में आप लोगों को पीडीएफ भी उस क्वेश्चंस की प्रोवाइड की जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल के अंदर आप लोगों को पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। ओके, तो आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर मैट्रिक्स चैप्टर। मैट्रिक्स चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर होता है। मेन इसमें जो काम होता है वो होता है आपका कंसेप्ट का। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, एनडीए के एग्जाम में, चाहे आप एयरफोर्स एक्सवाई का एग्जाम दे रहे हैं चाहे एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर डेफिनेशन क्लियर तो क्वेश्चन एकदम क्लियर है। तो हर डेफिनेशन विद एग्जाम्पल करवाऊंगा, हर प्रॉपर्टी करवाऊंगा, और पूरा एकदम एक एक क्वेश्चन एक एक कंसेप्ट आपको मैं इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। ओके गाइज, तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स चैप्टर। तो देखिए, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक चीज यार, कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जय हिंद जरूर कमेंट करना। ओके गाइज, ठीक है। डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या होता है मैट्रिक्स का? ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर। ठीक है, किसके अंदर? इन रो और कॉलम्स के अंदर इज कॉल्ड मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है कि आपको क्या करना है, जो भी नंबर्स आपको दिए हो, चाहे वो रियल नंबर हो चाहे वो कॉलम कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उन नंबर्स की आपको क्या करनी है, रो और कॉलम में अरेंजमेंट करनी है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करनी है। तो उस अरेंजमेंट को, उस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे गाइस? मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। और जो अरेंजमेंट रहेगी उसको हम इनक्लोज कर देंगे। किसके अंदर क्लोज कर देंगे? या तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दो या बिग ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है नीचे, ये देखो। ठीक है, मेरे पास नंबर थे 1 4 2 3। मैंने इसको देखो रो और कॉलम्स के अंदर क्या कर दिया, अरेंज कर दिया एक रेक्टेंगुलर किसके अंदर, अरेंजमेंट के अंदर। तो ये मेरे पास क्या बन गई बच्चे, एक मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, एंड द नंबर आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स या एंट्रीज इन द मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स के अंदर ये जो नंबर्स होते हैं, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं भाई? एलिमेंट्स बोलते हैं, या इसको आप एंट्रीज बोल सकते हो मैट्रिक्स। एंड मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर ए बी सी। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं गाइस। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, ठीक है, कैपिटल ई, जो भी है। एंड इट्स एलिमेंट इज बाय स्मॉल लेटर। इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। द फॉलोइंग आर सम एग्जांपल ऑफ द मैट्रिक्स। ये कुछ एक एग्जांपल्स मैंने मैट्रिक्स के लिख रखे हैं। ठीक है, तो आपको और एग्जांपल अगर लिखने, जैसे मैं एक मैट्रिक्स ए मान लेता हूँ। ठीक है, ये क्या है? 1 2 3, ये 4 5 6। ठीक है, तो ये क्या आ गया? किस ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया मेरे पास? 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया। ओके, और अगर मैं आपको बताऊं ऑर्डर, ऑर्डर कैसे लिखते हैं, ऑर्डर की डेफिनेशन आगे वाली आनी है। ये सिंपल से हमारी मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी, आप लोगों ने क्लास +2 के अंदर पढ़ी है ये डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन की हम बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है गाइस। ठीक है ना, ऑर्डर से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। ए मैट्रिक्स हैव m रो एंड n कॉलम्स। अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसके अंदर m रो है और n उसके अंदर कॉलम्स हैं, इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। उसको हम किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बोलेंगे? m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, किस ऑर्डर की? m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, m, इसको रीड अगर आपको करना हो m बाय n मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, या सिंपल आप m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, रो एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है,
ये है 1 2 3 5 6 7, ठीक है। तो रो कितने हैं इसके अंदर, देखो वर्टिकली काउंट करते हैं, ये क्या है, ये इसमें फर्स्ट रो है और ये क्या है सेकंड रो है। तो रो इसमें कितने हैं 2, क्रॉस कॉलम्स को हम सॉरी रो को हम हॉरिजॉन्टल जो है काउंट करते हैं और कॉलम्स को वर्टिकल काउंट करते हैं। तो ये क्या है फर्स्ट कॉलम, ये क्या है हमारा सेकंड कॉलम, ये क्या है हमारा थर्ड कॉलम। इसमें कॉलम कितने हैं 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो मेरे पास क्या आ गया 2 क्रॉस 3। एक चीज मैं बता देता हूँ, हमेशा फर्स्ट जो है वो रो को लिखा जाता है गाइस, सेकंड जो है वो हमेशा कॉलम्स को लिखा जाता है। बच्चे क्या करते हैं, इसको 3 क्रॉस 2 लिख देते हैं, जो कि गलत है। याद रखना हमेशा पहले जो है वो आपको रो काउंट करके लिखना है और सेकंड आपको कॉलम्स काउंट करके लिखना है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले रो फिर कॉलम आता है, ओके गाइस। और जनरल मैंने यहाँ जनरल एक मैट्रिक्स लिख रखी है और मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम AIJ से डिनोट करते हैं गाइस, ओके। चलो ये हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन हो गई ऑर्डर की। ऑर्डर आप फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एक एग्जांपल भी ले रखा है, ये किस ऑर्डर का है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, ओके। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी आती है इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इक्विलिटी का मतलब कि दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स A है और एक मैट्रिक्स आपकी B दी हुई है, दो मैट्रिक्स आपकी इक्वल कब होगी, दो मैट्रिक्स आपकी क्या होगी इक्वल कब होगी। तो इसके लिए आपको गाइस दो कंडीशन रखनी है, सिंपल सी बात है यार। एक बात बताओ, अगर आप अपना फेस मिरर में देखोगे तो क्या दिखेगा भाई, सिंपल बताओ। आप अपना फेस मिरर में देखोगे तो आपको अपना फेस मिरर में दिखेगा ना। तो ऋतिक रोशन तो दिखने से रहा है ना ही सलमान खान दिखेगा आपको। तो क्या होता है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, दो कंडीशन होती है, बड़ी इजी कंडीशन है। कंडीशन नंबर फर्स्ट की ऑर्डर सेम होना चाहिए, कंडीशन नंबर फर्स्ट की क्या होना चाहिए ऑर्डर सेम। कंडीशन नंबर सेकंड की कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब है कि भाई आपको देखना है मिरर के अंदर, तो आपको अपनी शक्ल मिरर में देखोगे तो सामने आप अपना ही चेहरा पाओगे। अब आपको सलमान खान तो देखने को मिलेगा नहीं। तो वही चीज है कि एक मैट्रिक्स A है एक मैट्रिक्स B है, तो इस मैट्रिक्स का 1 एलिमेंट जो है वो इस मैट्रिक्स के 1 एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। इस मैट्रिक्स का जो 1 एलिमेंट है वो इस मैट्रिक्स के 1 एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। अगर हर एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है तो वो दो मैट्रिक्स भी क्या होगी आपकी इक्वल होगी। सिंपल सी बात, दो मैट्रिक्स भी आपके क्या होगी गाइस इक्वल होगी, ओके। तो बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स की। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा बनता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ओके। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में वो कैसा बनता है मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे वो कहेगा एक मैट्रिक्स A है, क्या है x प्लस में 3 और y प्लस में 4, यहां लिख लेता हूं 3 और 4। और एक मैट्रिक्स B है, वो कहेगा ये 5 और ये 3 और ये 3 और ये 4। ये कहेगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, या आप वो कहेगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x एंड y, या a इज इक्वल टू b सच दैट a इज इक्वल टू b। मतलब x और y की किस वैल्यू के लिए a और b दोनों इक्वल होंगे। तो क्या कर लेते हैं a और b दोनों को इक्वल लेके चलते हैं गाइस। x प्लस 3 y प्लस 4 एंड यहां 3 और 4 इक्वल किसके b के। तो ये क्या है 5 और ये 3 और ये 3 और 4। अभी मैंने बताया था कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी, जब इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो, तो x प्लस 3 जो है वो 5 के इक्वल आएगा, तो यहां से x की वैल्यू क्या है 2। जब y प्लस 4 3 के इक्वल होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 1। तो जब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 होगी तो उस केस में ये दोनों मैट्रिक्स आपकी इक्वल होंगी, ठीक है। तो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। अगर आपका एग्जाम में इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता है तो ऐसा क्वेश्चन आपका आएगा, ओके। आप लोगों ने क्लास प्लस 2 के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन की काफी प्रैक्टिस की है। अगर हम बात करें एक्सरसाइज 3.1 की, तो 3.1 के एक्सरसाइज के अंदर ऐसा ही कुछ है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और अब मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ क्लास प्लस 2 एनसीईआरटी की लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, जिनको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट टाइप आता है रो मैट्रिक्स, ठीक है। रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो कितनी हो आपकी ओनली 1,
जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो उसको क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। आपके कॉलम्स चाहे उसके कितने भी हो, कितने भी कॉलम्स उसके अंदर दिए हो, लेकिन रो उसमें कितनी होनी चाहिए, एक रो होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे a इज इक्वल टू लिख लेता हूँ 1 0 3 4, तो इसमें एक रो है लेकिन कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो इस ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आया 1 क्रॉस 4, तो इसके अंदर रो कितनी है 1 और कॉलम कितने हैं 4, तो ये मैट्रिक्स जो है वो क्या होगी, रो मैट्रिक्स। सेकंड कॉलम मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 कॉलम, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। और रो कितनी मर्जी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखा हुआ है, तो ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, और क्रॉस कॉलम कितना है 1, तो इसका ऑर्डर देखो 3 क्रॉस 1 हो गया, 3 क्रॉस 1 है, कॉलम कितना है 1, इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो आपकी कॉलम मैट्रिक्स है। ओके, चल नेक्स्ट डेफिनेशन, सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगलटन नाम से पता चल रहा है, सिंगलटन का मतलब होता है ओनली वन एलिमेंट, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, या दूसरी भाषा हम कह सकते हैं जिसके अंदर रो भी आपकी 1 हो और कॉलम भी आपका 1 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 हो। फॉर एग्जांपल जैसे जिसमें एक ही एलिमेंट है 2, ऑर्डर देखो रो भी एक है कॉलम भी एक रहेगा, तो 1 क्रॉस 1 कुछ भी ले लो, इसके अंदर क्या होता है, m और n आपके इक्वल होते हैं, मतलब रो और कॉलम आपके हमेशा 1 के इक्वल होते हैं, सिंपल। ठीक है, यहाँ एग्जांपल देख लो, ये रहा एग्जांपल। ओके, तो ये क्या आ गई, सिंगलटन मैट्रिक्स। एक चीज मैं बता रहा हूँ, ऐसा मत सोचना कि ये डेफिनेशंस पढ़ के सर हम बोर हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं। लेकिन एक बात बता देता हूँ भाई, कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, वो डेफिनेशन बेस ही क्वेश्चन आता है मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, कैलकुलेशन बेस क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आपका डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, प्रॉपर्टी बेस्ड, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है। ओके, तो ये सारी डेफिनेशन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिमाग में फिट हो जाए। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ डेफिनेशन, नल, जिसको हम जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट आपके क्या हो, जीरो। अब ये किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ये आपकी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की हो सकती है, 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की हो सकती है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की हो सकती है। तो याद रखना कि नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स जो होती है वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। ठीक है, और इसके सारे के सारे एलिमेंट जो रहेंगे वो आपके क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। और इसको जो डिनोट करते हैं हम कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं, सॉरी कैपिटल जीरो मान लो, कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैपिटल ओ मान लेता हूँ 0 0 0 0, तो ये 2 क्रॉस 2 की जीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट आपके इसके अंदर जीरो होंगे। ओके, तो नल मैट्रिक्स आपको पता चला और जीरो मैट्रिक्स आपको पता चल गया। नेक्स्ट डेफिनेशन, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसके अंदर आपके नंबर ऑफ रो और इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जितने रो है उतने ही कॉलम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जहां m और n आपके क्या होते हैं, इक्वल। m मतलब नंबर ऑफ रो, n मतलब नंबर ऑफ कॉलम, आपके हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इसने एक जनरल 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मान ली, तो देख लो रो और कॉलम दोनों इक्वल है, तो ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो, लेकिन किस एलिमेंट्स को छोड़ के, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं ये वाले, और ये याद रखना ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, चाहे वो किस ऑर्डर की भी हो, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की हो, चाहे वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की हो, चाहे वो 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की हो। ठीक है, इसके अंदर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का मतलब होता है 1 1 एलिमेंट, 2 2 एलिमेंट, 3 3 एलिमेंट, 4 4 एलिमेंट। ये सारे के सारे एलिमेंट आपके नॉन जीरो रहेंगे, बाकी सारे एलिमेंट आपके जीरो रहेंगे। बाकी देखो लो सारे एलिमेंट आपके जीरो है, लेकिन जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो आपका नॉन जीरो होना चाहिए। याद रखना, प्रिंसिपल डायगोनल आपका जो है वो आपका नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट आपके जीरो होने चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर। ओके, तो ये इस डायगोनल मैट्रिक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डायगोनल लिख के 2 3 4। डायगोनल 2 3 4 का मतलब क्या रहेगा, डायगोनल 2 3 4 का मतलब है कि ये डायगोनल के एलिमेंट हमें दे रखे हैं 2 3 4, तो आप लिख दो 2 3 4, बाकी सारे एलिमेंट आपके क्या होंगे, जीरो होंगे। ओके गाइस, चलो ये डायगोनल मैट्रिक्स हमारी हो गई। नेक्स्ट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सारे क्या हो, 1 1 1, जैसे 1 0 0 1,
तो ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 1 है, बाकी सारे एलिमेंट 0। किस ऑर्डर की, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी को हम आई से डिनोट करते हैं। अगर आपको 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी बनानी है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ये भी क्या है, सारे के सारे डायगोनल के एलिमेंट आपके क्या है, आइडेंटिटी मतलब 1 है, तो ये क्या हो गया आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। ओके, जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोल देते हैं गाइस। ओके, चलो नेक्स्ट, स्केलर मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स को ही स्केलर बोलते हैं गाइस। एक डायगोनल मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। बस इसमें ये होता है कि जो डायगोनल्स के एलिमेंट है वो सारे आपके सेम होने चाहिए। वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 2 0 0 2, तो डायगोनल के एलिमेंट क्या है, सेम। जैसे 3 0 0 0 0 3 3, देख लो डायगोनल के एलिमेंट्स क्या है, सारे सेम, ठीक है। तो ये सारे के सारे डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो है और सारे के सारे सेम है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। याद रखना, स्केलर मैट्रिक्स जो होती है वो आपकी एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है। स्केलर मैट्रिक्स को हम आप क्या बोल सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट ए स्केलर मैट्रिक्स। तो मतलब अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो जरूरी नहीं है वो स्केलर होगी, बट अगर कोई स्केलर है तो वो डायगोनल 100% होगी। ओके, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें ये चीजें आपकी क्लियर होना जरूरी है। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि आपको स्टेटमेंट लिखी होगी, वो बोलेगा फर्स्ट स्टेटमेंट कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स। बताना है कि बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आपको बताना चाहिए कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट ए स्केलर मैट्रिक्स। हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं होती है। क्यों, डायगोनल की प्रॉपर्टी होती है कि प्रिंसिपल डायगोनल आपके नॉन जीरो होने चाहिए, लेकिन अलग अलग हो सकते हैं ना, अलग अलग हो सकते हैं। देखो जैसे ये लिखा 2 3 4 0 0 0 0 0 0, ये डायगोनल है क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल इसके नॉन जीरो है, बट ये स्केलर नहीं है। स्केलर में सारे सेम होने चाहिए, ठीक है ना। तो याद रखना कि डायगोनल मैट्रिक्स हो तो जरूरी नहीं है वो स्केलर होगी, बट अगर स्केलर है तो वो 100% डायगोनल होगी। सिंपल सी बात है। ओके, चलो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है गाइस, मैट्रिक्स का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, बड़ा ही आसान है। ये तभी पॉसिबल है, एक ही कंडीशन है, जब दोनों का ऑर्डर सेम, ठीक है। अगर ऑर्डर सेम है तो आप इजिली दोनों को ऐड कर सकते हैं, इजिली दोनों को माइनस कर सकते हैं। और ऐड करते टाइम हमेशा कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड होंगे, ये याद रखना। मतलब 1 1 एलिमेंट हमेशा 1 1 में ऐड होगा, 1 2 एलिमेंट हमेशा 1 2 में आपका ऐड होगा। ओके, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही आपके ऐड होते हैं और ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर अलग है और बी का ऑर्डर अलग है, दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, तो आप इनको ऐड नहीं कर सकते। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, मुझे ए प्लस बी करना है। सबसे पहले देखो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर भी क्या है 3 क्रॉस 2। इसका मतलब दोनों को हम ऐड कर सकते हैं और ऐड करते टाइम सिंपल है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होगा, सेकंड जो एलिमेंट है वो सेकंड में ऐड होगा, नेक्स्ट ये जो 2 1 एलिमेंट है वो 2 1 में ऐड होगा, ये 2 2 एलिमेंट जो है वो 2 2 में ऐड होगा, 3 1 एलिमेंट जो है वो 3 1 में ऐड होगा और ये 3 2 एलिमेंट जो है वो आपका 3 2 एलिमेंट के अंदर ऐड होगा, ठीक है। और सेम माइनस अगर करना हो तो सेम माइनस होता है, ठीक है। 1 1 एलिमेंट 1 1 में से माइनस, 1 2 एलिमेंट 1 2 में से माइनस, 2 1 एलिमेंट जो है वो आपका 2 1 एलिमेंट में से माइनस। ओके, तो ऐड करना और माइनस करना बहुत ही आसान है मैट्रिक्स को, और ये आप लोगों ने क्लास +2 के अंदर भी बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी आती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर का मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को अगर आपको किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल जैसे एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, मुझे क्या निकालना है 5 × ए, तो मतलब इस मैट्रिक्स ए को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो क्या होता है कि आप क्या करो, इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो 5, 2 को करो 10, 3 को करो 15, 4 को करो कितना आ जाएगा 20। तो जब भी आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना हो, किसी भी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, तो उस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर आपको 3a निकालना हो
तो इस मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा 3a आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ भी एक एग्जांपल लिख रखा है गाइस। जैसे मैट्रिक्स ए है मेरे पास ये, और मुझे 5a करना है। 5 का मतलब है हर एलिमेंट को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 into a आ जाएगा। सिंपल है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान है। ओके चलो नेक्स्ट आपका आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो ये डेफिनेशन मैं आप लोगों को कल करवाऊंगा गाइस। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो हो गया तो फिर वही आप लोग बोर हो जाओगे। तो आज की इस वीडियो में मैं इतना ही करवाऊंगा। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो आपका 100% आता है गाइस। 100% एक क्वेश्चन आता है, मैं सबसे पहले बता देता हूँ। 100% एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। ओके, तो इसको हम कल करेंगे। और एक चीज कि आप लोगों को मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूँ गाइस, ठीक है। ये बाकी सारे डेफिनेशन कल करेंगे। आप लोगों को मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता देता हूँ कि गाइस अनअकैडमी के ऊपर मेरी जो है वो एनडीए से रिलेटेड लाइव क्लासेस चलती हैं, बिल्कुल फ्री है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। एक जो लाइव क्लास होती है वो सुबह मॉर्निंग 9:30 होती है, ठीक है, और दूसरी जो लाइव क्लास है वो हमारी 3 PM होती है। तो ये दोनों क्लास लाइव क्लास है, दोनों बिल्कुल फ्री है, जिसके अंदर भी मैं आप लोगों को सिलेबस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को अगर लाइव पढ़ना है क्लास के अंदर तो आप जो है मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं मेरे एनडीए का ग्रुप दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां आपको एनडीए से रिलेटेड मैं जो है मेरी हर क्लास का लिंक देता हूँ, ठीक है। तो हर लाइव क्लास का लिंक आपको उस ग्रुप में मिलेगा। ओके, दूसरा कि क्लास +2 से रिलेटेड मेरा यहाँ यूट्यूब पे भी क्लास लाइव चलती है, ठीक है। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे लाइव क्लास चलती है 6:15 बजे शाम को, और अनअकैडमी पे भी +2 क्लास की लाइव क्लासेस चलती हैं। एक तो चलती है मॉर्निंग में 8 AM और एक 1 PM। ओके, तो इसके अंदर सिलेबस करवाता हूँ और 1 PM वाली में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज करवाता हूँ। तो ये भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री है गाइस। एनडीए की क्लासेस भी बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब वाली भी और अनअकैडमी वाली भी, मेरी क्लासेस, ठीक है, मैथमेटिक्स की। और +2 क्लास की भी क्लासेस फ्री है मैथमेटिक्स की, अनअकैडमी वाली भी और यूट्यूब वाली भी, तो बिल्कुल फ्री है, आप इनको ज्वाइन कर लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक भी दे दूंगा, आप जो है अनअकैडमी पे मेरे को फॉलो कर लीजिएगा। और अनअकैडमी ऐप अगर आपके पास डाउनलोड नहीं है तो प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद उस लिंक को ओपन करके मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिएगा और मेरे ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वहां जो मैं लिंक भेजूं उससे आप क्लास में आ सको। ओके, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा गाइस, क्योंकि मेरी जो भी क्लास रहेगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम गाइस।